निर्मला सीतारमण ने किससे खरीदी सब्जी? वित्त मंत्री से मिलकर क्या बोली दुकानदार? दुकानदार अम्मा को मिले कितने पैसे? वीडियो में आपको देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक सब्जी बाजार में खरीदारी करती हुई दिखाई दे रही है। और आपको बता दें कि ये वीडियो खुद वित्त मंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। ये वीडियो दरअसल चेन्नई के मयलापुर के कपालेश्वर मंदिर के बाहर का है, जहां वित्त मंत्री दर्शन करने के लिए पहुंची थी शनिवार की रात में। जब वो वहां से अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ बाहर निकल रही थी, तभी उनकी नजर मंदिर के बाहर लगी सब्जी की दुकानों पर पड़ गई और वो एक साधारण महिला की तरह उन दुकानों पर सब्जी खरीदने के लिए चली गई। हालांकि उनके वहां पहुंचने से पहले ही पुलिस दुकानदारों को वहां से हटाने वाली थी, लेकिन वित्त मंत्री ने खुद कहा कि वो सब्जी खरीदना चाहती है। तो फिर दुकानदारों को रोका गया और फिर आम लोगों से बातचीत करते हुए वित्त मंत्री दुकानदारों तक पहुंची और सब्जियों के बारे में पूछने लग गई। मंदिर के बाहर सब्जी की दुकान चलाने वाली 56 साल की पद्मा के पास भी वित्त मंत्री पहुंची। इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में पद्मा ने बताया कि निर्मला सीतारमण से मुलाकात का अनुभव कैसा रहा है। पद्मा ने कहा कि वो रोज सब्जी बेचकर घर जाकर न्यूज चैनल देखती है, लेकिन उन्होंने जब वित्त मंत्री को दूर से देखा तो पहले तो वो पहचान नहीं पाई, लेकिन जब वो पास आई तो पद्मा उन्हें पहचान गई। वो अकेली नहीं थी, उनके साथ कई हथियारबंद सुरक्षा कर्मी भी मौजूद थे। पद्मा ने कहा कि उस समय रात के 11 बज रहे थे और वो दुकान समेटकर घर जाने ही वाली थी, लेकिन फिर उन्हें रोक दिया गया और वो खुद भी रुक गई। वित्त मंत्री ने पहले तो पद्मा का अभिवादन किया और फिर सब्जियां देखने लग गई। पद्मा ने बताया कि उन्होंने मेरी दुकान से पिडी करुणाई खरीदा। मेरी बेटी ने उन्हें 2 किलो पिडी करुणाई तौल कर दिया। इसके बाद वो बगल वाली दुकान पर चली गई, वहां से उन्होंने पालक खरीदा, मगर उसकी दुकान पर खरीदारी करते हुए वित्त मंत्री ने कोई डिस्काउंट सब्जियों के दाम में नहीं मांगा। पद्मा की बेटी सुगन्या ने बताया कि उन्होंने पूरे 200 रुपए दिए और जैसे हम एक सामान्य ग्राहक को सब्जी बेचते हैं, वैसे ही हमने वित्त मंत्री को भी सब्जी बेची। इंटरव्यू के दौरान पद्मा ने कहा कि उसे राजनीति में दिलचस्पी नहीं है। वो वहां फुटपाथ पर सब्जी की दुकान इसलिए लगाती हैं ताकि उनका और उनके परिवार का भरण पोषण होता रहे। वो कई सालों से सब्जी बेचती आ रही हैं और उन्होंने सब्जी बेचना अपनी माँ से सीखा है और इसी काम को करके वो अपनी 2 बेटियों की शादी कर चुकी हैं और अब सुगन्या की भी शादी करने वाली हैं। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Gracias.